पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी दे दी गई है। आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की तौसीक भी कर दी है। दुनिया में अमन और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमेरिकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिकी सरमायाकारों के वफ़द की सरबराह जेनफ्री बैच की सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। रिचर्ड ग्रिनेल ने बताया कि उन्हें वानी PTI के बारे में जारी वीडियो से गुमराह किया गया। ग्रिनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तारीखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी सदात और इक़्तिसादी सलाहियत पर तमाद्दे ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के आज़म का यादा। जेनफ्री बैच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ भी की। अहम शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी का इज़हार किया। आमतौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि आर्मी एक्ट रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर खान बोले कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। ऐसा नहीं होता। महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सिर्फ एक सादा कागज़ पर लिख दिया जाए कि मुल्जिम कसूरवार है या नहीं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 86% बैकलॉग। जिले अदालतों में 24 लाख मुकदमा ज़ेर इल्तिमा है। पाकिस्तान अब तक सिंगल ट्रैक पर है। हर तनाज़ अदालत में जाता है। माइंड सेट को तब्दील करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में IBA में सेमिनार से खिताब। कहा कि आलमी सतह पर 1 लाख लोगों के लिए 90 जजेस हैं। हमारे पास जजों की तादाद महदूद है। हुक्म इम्तना और जमानत से मामलात हल नहीं हो सकते। DG FIA इसहाक जहांगीर ओहदे से बरतरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। DG FIA को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया। अहमद इसहाक जहांगीर पुलिस सर्विस में ग्रेड 21 के अफसर हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के नए DG FI के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए। जुल्फिकार हमीद इससे कबल पंजाब हुकूमत में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तब्दीलियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाक बहरिया के नए कमीशन शुदा जहाज यमामा का सऊदी अरब का दौरा। जद्दा बंदरगाह आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस और पाकिस्तानी सफारत खाने के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज़ों ने 2 तरफा मश्क में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक PNS यमामा के दौरा सऊदी अरब से दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मौजूद बरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को लाहौर में पावर शो करने का फैसला। लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त आलिया हमजा ने DC ऑफिस में लाहौर में जमा करवाई है। जलसे की इजाजत न मिलने की सूरत में अदालत से रुजू किया जाएगा। लाहौर जलसे की इब्तिदाई तैयारियों के लिए क़यादत की हिदायत जारी। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की। हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने मुज़ाकरात में देर की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं कि हुकूमत चाहती ही नहीं थी कि मुज़ाकरात हों और उनका हल निकले। हुकूमत ने यह कहकर 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब दे दिया। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब दे देते। सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं कि सियासतदान बैठते हैं तो हल निकल आता है। अगर ये सड़कों पर होंगे तो कानून हाथ में लेंगे तो कानून भी रास्ता निकालेगा।
जमहूरी सिस्टम में मसाइल मेज पर हल होते हैं। ये चौथी बार आना चाहते हैं तो आ जाएं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। विफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज कुछ लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मतलाशी आपका लीडर उसका खानदान है। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहती हैं कि मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत करने से फुर्सत नहीं है। मुज़ाकरात का बुखार आप ही लोगों को चढ़ा हुआ था। जो शख्स अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। PTI के मेंबर कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा कि 24 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। कायमा कमेटी बनाए ओवरसीज पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के चेयरमैनशिप से इस्तीफा देता हूँ। जुनैद अकबर का इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इरसाल। अयाज सादिक ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्तों पर एतराजात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद करके अपीलें वापस कर दी। एतराजात दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत जारी कर दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात उठाया कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं है। केस किसी दूसरी अदालत में जेर समात नहीं, लिहाजा सर्टिफिकेट लगाया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर की थी। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सहाफ़ी जाफर बिन यार ने वकील के तवस्सुत से दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी इजहार शदीद मुतासिर होगी। अदालत से पीका तरमीमी एक्ट गैर आइनी करार देने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करते हुए वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया गया। एडवोकेट सुहेल हमीद ने कहा कि कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार की 26वीं आईनी तरमीम को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए मुनफरिद इक़दामात। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक होगा। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर मुतालिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के साल 9 के मौके पर चीनी सदर और अवाम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। पिछली 6 दिहाइयों के दौरान चीन का तरक्की का सफर चीनी सदर शी जिनपिंग की दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। चीन की कामयाबी की कहानी हमें तहरीक और मेहनत की तरगीब देती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी साल 9 और मौसम बहार के त्यौहार पर चीन को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकत दारी है। अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा कि चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी रखती हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए शजरकारी जरूरी है। सिंध हुकूमत असरात से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। गोशवारी जमा करवाने पर मजीद 5 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर अब्दुल कुद्दूस की भी रुकनियत बहाल कर दी है।
पंजाब और सिंध असम्बलियों के एक एक रुकन और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने अरकान की रुकनियत बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 139 अरकान सेनेट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि KP हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मज़ीद मरबूत अंदाज में काम करना चाहती है। इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शोबा सेहत में काम करने वाले आलमी इदारों के ताउन की ज़रूरत है। कौमी एयरलाइन बार्सिलोना की जानिब से सफर के लिए तैयार। PIA का बार्सिलोना के लिए बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करने का ऐलान। फैसला यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से 2020 में लगाई गई पाबंदी के खात्मे के बाद किया गया। आने वाले हफ्तों में PIA परवाजों का दोबारा आगाज किया जाएगा। 5 साल पहले PIA इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट से बार्सिलोना की परवाजें कर रही थी। गवर्नर इनिशिएटिव और जामिया कराची के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। IT कोर्स करने वाले तलबा को जामिया कराची सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेशन के बाद नौजवान 10 से 15 हज़ार डॉलर से ज़ायद महाना कमाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि IT के तलबा से किया गया वादा पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि समाजी इनकलाब लाने से पहले फ़िक्री इनकलाब लाजमी होता है। सिब्बी और गिरदनवाह में जलजला। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 35 किलोमीटर थी। मरकज सिब्बी के शुमाल मशरिक में 124 किलोमीटर में था। जलजले के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। सेवन में मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, 3 अफराद की जान ले गया, 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेक करते हुए पेश आया। पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। जांबाहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। ओनरवा को काम से रोकना गजा की बहाली और सियासी मुंतकली के किसी भी इम्कान को खत्म कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने ओनरवा के खात्मे के खतरात से खबरदार कर दिया। मुनीर अकरम कहते हैं कि ओनरवा लाखों फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क इसराइल ओनरवा के काम में मदद करने के पाबंद हैं। इसराइल को बतौर काबिज ताकत किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सहूलत को बंद करने का हक नहीं है। इसराइल का शाम की अहम तरीन पहाड़ी जबल शेख पर कब्जे का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि शाम में जबल शेख पर मुस्तकिल रहेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जबल शेख से दमिश्क का बराह रास्त नज़ारा होता है। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार। इसराइल से फौजियों को वापस बुलाने का मुतालबा। ट्रंप की पॉलिसियों से अमरीका में अफरा तफरी वफाकी मुलाजमतें खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने तलवारें चला दी। जिसे नौकरी छोड़नी है छोड़ दो, मुआवजा दे दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने वफाकी मुलाजमीन को 2 टोक कह दिया। सिविलियन हुकूमती मुलाजमीन को ईमेल में नौकरी छोड़ने का आसान नुस्खा भी बता दिया गया। लिखा कि जिन्हें नौकरी छोड़नी है वो ईमेल का जवाब दें और अपनी मर्जी का इजहार करें। चीन की AI ऐप की अमरीकी कौमी सलामती को लाहिक मुज़मिरात को देख रहे हैं। ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वफाकी हुकूमत फंडिंग की बंदिश आर्जी है। वफाकी अदालत ने फेडरल ग्रांट्स और कर्जों को मुंजमद किए जाने से मुतालिक सदर ट्रंप इंतजामिया के इकदाम को रोक दिया है। क़यामत के फर्जी दिन की घड़ी को 1 सेकंड आगे बढ़ा दिया गया। घड़ी के वक्त में 1 सेकंड का इजाफा करके इसे निस्फ शब के करीब कर दिया गया। एटमी साइंटिस्ट के साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के सरबराह ने बताया कि इंसानियत के वजूद को लाहक खतरात दूर करने के लिए मायने खेज पेशरफ्त नहीं की जा सकी, इसलिए घड़ी आगे बढ़ा दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की खरीदारी में शायकीन की गैर मामूली दिलचस्पी। वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के बायस सर्विसेज डाउन। ऑनलाइन टिकटों की खरीदारी में सार्फिन को मुश्किलात का सामना। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त करने वाली इस साइट के सर्वर्स बैठने से टिकटों की खरीदारी के अमल में खलल।
सैफ अली की वनडे सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया गया। कौमी स्क्वाड का ऐलान अगले 1-2 रोज में मुतवक्किल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड 5, जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम 9 फरवरी को कराची रवाना होगी। सह मुल्की सीरीज का दूसरा मैच 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स का क्रिकेट में वापसी कदम रखने का ऐलान। एबी डिविलियर्स ने कहा कि 4 साल पहले तमाम तर्ज के क्रिकेटर से रिटायरमेंट लिए वक्त गुजर चुका और मेरे बेटे ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। अब फिर क्रिकेट खेलने का शौक पैदा हुआ है। मैदान में उतरने के लिए दोबारा जिम और नेट्स में जा रहा हूँ। एबी डिविलियर्स का जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में खेलने का इंदिया। और आईसीसी ने टेस्ट और टी20 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तानी स्पिनर नौमान अली की टेस्ट में 4 दर्जा तरक्की 5वें नंबर पर आ गए। साजिद खान की 2 दर्जे बेहतरी के बाद 21वें नंबर पर चले गए। बैटिंग रैंकिंग में सऊद शकील की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली 8वें नंबर से 9वें नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के जो रूट पहले नंबर पर बरकरार। टी20 बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। मोहम्मद रिजवान टी20 में 1 दर्जा तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए।